गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने एनकेजे कोचिंग में। आज हम बात करेंगे कि बिजली क्या है, क्यों गिरती है, इससे बचने के उपाय क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिख दिया है आकाशीय बिजली, बिजली क्या है, क्यों गिरती है, बचने के उपाय। तो पहले मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि आखिर आकाशीय बिजली है क्या। तो जब आपको पता है कि आकाश में जो बादलों में क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे बर्फ के, तो वो क्या होता है, घर्षण या से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक बादल पे ऋणावेश आ जाता है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पहले पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये चार्ज हुए बादल आपस में टकराते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के 10-20 किलोमीटर का जो बादल का एरिया मिला के जब आपस में टकराते हैं दोनों आपस में इस तरीके, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट हो जाती है कि कभी कभी आपको पृथ्वी पे आसमान में चमकते हुए बिजली दिख जाती है। गांव में इसको बिजली गर्जना भी कहते, क्या बोलते हैं, आकाश में बिजली गाज भी बोलते हैं, बिजली को गिरना तड़क भी बोलते हैं, इन नामों से जानी जाती है। तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लगभग 10 करोड़ वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि बिजली बेसिकली करंट ही है, आकाशीय बिजली भी एक तरीके की करंट भी है। तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे जनरेट होती है, ठीक है ये। और दूसरी बात कि इसमें क्यों गिरती है, तो इसका रीजन है कि क्यों गिरती है। तो इसमें आज दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब आपस में टकराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो ये पृथ्वी को आकर्षित करती है, इस वजह से गिरती है। अभी हाल ही में हमारे गांव में बिजली गिरी थी, तो उस पर एक बफेलो की डेथ हो गई थी खंभे पे गिरने से, और 2-3 साल बाद एक लड़की की भी डेथ हो गई थी, पेड़ पे ही बिजली गिरी थी। तो काफी आपको देखा जाता है कि पेड़ों पे ही क्यों बिजली गिरती है, इससे भी मैं आपको बताऊंगा। इससे बचने के उपाय क्या हैं आपको मैं बता देता हूं कि आपको पहली बात तो है कि गति नहीं करना है, और दूसरी बात आपको गति नहीं करना है, और क्योंकि इसमें पेड़ पौधों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो पेड़ पौधे पे अक्सर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन, जो पत्तियां होती हैं उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिजली में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना वो साथी को खोजता है, बेसिकली क्या करता है, साथी को खोजता है। तो मैं आपको बता दूं कितना वोल्टेज का इसमें करंट जनरेट होता है बिजली में, तो समझिए बेसिकली 10 करोड़ वोल्टेज, ठीक है। और हमारी जो जो घरेलू बिजली होती है ना, घरेलू बिजली में कितना होता है, घरेलू जो बिजली आती है हमको, तो उसमें लगभग कितना होता है, 220 वोल्टेज 220 होता है, किसी किसी में 240 हो सकता है, क्या बोलते हैं, 240, 440 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है बेसिकली घरों में, इस दो का प्रयोग किया जाता है हमारे घरेलू बिजली में, 220 240 वोल्टेज का। तो आप सोचिए 240 220 वोल्टेज का जब इतना झटका लग सकता है, तो इतनी वो काफी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो मौके पर ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो आपको इससे बचने के उपाय मैं बता देता हूँ कि पेड़ पौधों में आपको नहीं छिपना है, क्योंकि पेड़ पौधे पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा गिरने की चांसेस होते हैं। और आपको गति नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आपको गति नहीं करना है, गति नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप गति करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन हैं क्या होते हैं, बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें अपना वो साथी खोजेगा। तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डिवाइस इसको बंद कर देना है और इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखना है बिजली की ऐसी सिचुएशन यदि बनती है तो, ठीक है। आई हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको बिजली क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो समझ में आ गया होगा। जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्टर में आप डाउट लिख सकते हैं, मैं आवश्यक ही डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।